क्या बी फार्मेसी पैसों का पेड़ है? बी फार्मेसी करने के बाद चारों तरफ से पैसा आने लगता है? ऐसा जो लोग सोचते हैं उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है कि भी भाई बी फार्म करने के बाद चारों तरफ से हमें पैसे आने लगेंगे, इधर से भी हम पैसा ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं बी फार्म होने के बाद, भाई हमारा जो लाइसेंस होगा वो लाइसेंस किसी को रेंट पे दे देंगे। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन आने में 1.5 साल लग जाएगा। अगर यूपी फार्मेसी काउंसिल का यही हाल रहा तो ये दिमाग में से अपने पहले ही निकाल देना। दूसरी चीज क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो हमने रेंट पे दे दिया तो एक तरफ से वहां से पैसा आने लगा। दूसरी चीज, हम किसी इंडस्ट्री में जॉब करने लगेंगे और वो अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर डाल लेंगे, तो ऐसा करके एक नॉर्मल इंसान भी जो बी फार्म की डिग्री लेके आ गया, मतलब वो चारों तरफ से पैसा ले सकता है। क्या ऐसा सोचना आपका सही है? तो मैं आपको इसके दो पहलू बताऊंगी। सबसे पहला, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, अगर आप सही तरीके से काम करो तो बी फार्मेसी करने के बाद आपको बहुत पैसा मिल सकता है और आप काफ़ी अच्छी जॉब से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो और खुद के बिजनेस से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि सिर्फ डिग्री लेने से, कि एक बार डिग्री हाथ में आ गई तो चारों तरफ से पैसा आएगा, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैसे वाली बात, कि एक नॉर्मल अगर स्टूडेंट है, सिर्फ उसने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, कोई स्पेशल टास्क उसने नहीं किए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसने गेन नहीं की, ठीक है जी, अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया, एक नॉर्मल जनरल स्टूडेंट है, एक दो बार बैक आई है फर्स्ट सेकंड सैम में, फिर उसके बाद लटकते लटकते किसी तरीके से पास हो गया, तो जब वो बी फार्म की डिग्री ले लेगा, है तो वो भी एक फार्मासिस्ट जो दूसरा बंदा है। देखिए, इस चीज में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। दो बंदे हैं, दोनों ने एमबीबीएस की है, पर्टिकुलर एक ही कॉलेज से की है, एक ही जगह से की है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दोनों का क्लिनिक भी पास में है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक डॉक्टर है, वो उसने भी एमबीबीएस किया है, मैंने जैसे कि आपको बताया, उसके क्लिनिक के बाहर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लोग बाग वेटिंग में है, और दूसरा है जिसके पास एक दो पेशेंट आते दिन में, पेशेंट ही नहीं आते। तो ऐसा क्यों? दोनों ने एक ही जगह से की है, कहने को दोनों डॉक्टर हैं, दोनों के पास एमबीबीएस की डिग्री है, ऐसा ही फार्मासिस्ट है। क्यों ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक जिसने बी फार्म की है उसे लाख का पैकेज मिला है महीने का, और जो दूसरा बंदा है उसे 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी मिली है स्टार्टिंग सैलरी। किसी की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लाख में है, लेकिन है वो भी फार्मासिस्ट, बी फार्म की है, किसी की सैलरी 8,000 से शुरू है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है हमें स्टार्टिंग सैलरी में। लेकिन वो स्किल्स डेवलप करनी होती है आपको, आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे। इन 4 साल में अपने खुद को कैसे इन्वेस्ट किया है वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, वो सैलरी वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है जी। दोनों चीज़ें हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आप पैसा ही पैसा बनाना चाहते हो, बिल्कुल बना सकते हो बी फार्म के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर बंदा ये सोचे कि सिर्फ डिग्री से पैसा मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है, ये सोचना आपका सरासर गलत है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो 12 से 15,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये तो मैंने ज्यादा ही यहाँ पे मेंशन किया है, लगभग वही 10,000, 8,000, 10,000 भी सैलरी होती है। बद्दी जहाँ पे फार्मास्यूटिकल का हब है वहां पे 8,000 रुपए से सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 से। जो कि बी फार्म वाला बंदा उसे 8,000 रुपए देते हैं वो स्टार्टिंग में, 4-5 महीने की ट्रेनिंग के बाद, फिर काम के बाद वो उसकी सैलरी 12,000 के समथिंग हो जाती है बंदे की, और हाथ में उसे 11,000 के समथिंग, 10.5 11,000 के समथिंग मिलने लगता है, वो भी 6-7 महीने बाद। ठीक है जी। ये हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स कवर अप हैं तो वो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, स्टार्टिंग सैलरी जो है क्या होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आप रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो, साथ ही साथ आप बीएसएफ में जा सकते हो, सीआईआरएफ में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, उसके अलावा एयरफोर्स, उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, अकेडमिक्स में जा सकते हो। मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिनमें की स्टार्टिंग सैलरी, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, 30,000 से 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स की। बाकी इससे ज्यादा भी हो सकती है। अभी ड्रग इंस्पेक्टर की केरल में वैकेंसी आई थी जिसमें कि 1,75,000 रुपए सैलरी थी ज्वाइनिंग के टाइम, इतनी सैलरी, और उसके बाद तो ड्रग इंस्पेक्टर आपको पता ही है कितना अर्न कर सकता है। तो पैसे की कोई आड़ भी नहीं है इस सेक्टर में, और अगर आप खुद का बिजनेस करने जाएं और वो अच्छा चल जाए तो आप समझ सकते हो कि मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो दिन पे दिन ग्रोथ कर रही है, और
2020 के बाद, कोविड के बाद इतनी तेज उछाल मारा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने, इतनी तेज उछाल मारा है कि ये कभी भी अब नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं, नए नए जितने भी ये वायरस आते हैं अभी। और अभी भी मैं आपको अलर्ट कर दूं, जैसा 2020 के टाइम हुआ था चाइना के वुहान शहर से ही ये कोविड का जो हाहाकार था वो शुरू हुआ था, ऐसे ही अभी भी वहां से कुछ न्यूज़ और वहां के जो कुछ लोग हैं उनका इंटरव्यू देखने को मिल रहा है कि अभी भी वहां पे वही हालात हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, ना ही कहीं बेड मिल रहे हैं, ना ही कहीं पे भी मतलब ना ही बेड मिल रहे हैं, ना ही मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, आईसीयू किसी को नहीं मिल पा रहा है, एक बेड पे 3 से 4 पेशेंट है, वही बुरी हालत हो रही है जो कि 2020 में हुई थी। तो अलर्ट हो जाइए आप लोग भी, जितने भी कोविड की गाइडलाइंस है, मास्क वगैरह का यूज करें, कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करें, बहुत जरूरी है। दोबारा से कोरोना वायरस आ सकता है, अभी 4 से 5 केसेस देखने को मिल चुके हैं गुजरात में, और दूसरा आपका उड़ीसा में कुछ केस देखने को मिले हैं जो नया वेरिएंट आया है उसी के। सो आप लोग अलर्ट रहिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को अलर्ट कीजिए, क्योंकि पिछले साल भी बहुत बुरी हालत हुई थी, अनकंट्रोल हो गया था मामला और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, ये एक ऐसी बीमारी है। लेकिन हम इस चीज को देख चुके हैं, इसीलिए इसके लिए पहले से अलर्ट रहना जरूरी है। तो आप लोग भी अलर्ट रहें, अपनी फैमिली को भी अलर्ट करें, ठीक है जी। और फार्मास्यूटिकल एक ऐसा फील्ड है जो कि कोविड जैसी महामारी जब आई थी उस टाइम सिर्फ मेडिकल शॉप्स खुली हुई थी, आपने देखा था, बाकी सब कुछ बंद था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज चल रही थी, बाकी सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। तो आप खुद देख सकते हो कि इस ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ही सिर्फ वर्किंग थी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने बहुत लंबा उछाल भी मारा है। और पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो इन 2 सालों में फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं वो 20 से 25 हजार कॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं भारत देश में। और कितने फार्मासिस्ट, मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, वो आप जाके देखना, इतने सारे फार्मासिस्ट की क्वांटिटी बढ़ गई है भारत देश में कि वो कहाँ कंज्यूम होंगे। तो कंपटीशन जो है वो एक्स्ट्रा हो ही गया है। तो आप लोगों को खुद को इतना एडवांस बनाना है कि कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर पाओ। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, जहां 2 लाख फार्मासिस्ट निकल रहे थे वहां पे 10 लाख निकल रहे हैं, 5 गुना ज्यादा हो गया है कंपटीशन, 5 गुना ज्यादा लोग हो गए हैं, लेकिन काम उतना ही है, ठीक है। लेकिन वो 5 गुना जो फार्मासिस्ट निकल रहे हैं वो कंज्यूम कहाँ होंगे। सो आप लोगों को अपनी स्किल्स को मजबूत करना है कि इंटरव्यू में अगर 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से आपका सिलेक्शन कैसे हो, आपको ये सोच के चलना है आज से। फार्मेसी कोई हलवा नहीं है, और डिग्री से पैसे नहीं आने लगते, डिग्री से पैसे नहीं बनते, सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा है जो कि आपको बैठा सकता है, इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करवा सकता है। सिलेक्शन आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की, एमआर जो कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी 15 से 20 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। यहाँ भी कंपटीशन है, क्योंकि 12th पास वाला बंदा भी मार्केटिंग का काम कर रहा है, ठीक है जी, बीएससी वाला भी मार्केटिंग का काम कर रहा है। सो आप लोग यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन है, लेकिन आप लोगों ने बी फार्म किया हुआ है तो पहले सिलेक्शन आपका होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से भी आपको कॉम्पिटिशन करना हो तो फिर क्या ही फायदा आप लोगों का बी फार्म करने का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10 से 15 हजार स्टार्टिंग सैलरी होती है, बल्कि जो अच्छी खासी अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो आपको 20 हजार 25 हजार से भी स्टार्टिंग हो जाती है। एमआर मतलब मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव को स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिलती है एमआर को, ठीक है जी। इंडस्ट्रीज में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन जो एमआर होते हैं उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और लगभग 1 साल के बाद आपकी सैलरी जो है वो 25 से 30 हजार भी हो सकती है। तो आप लोग अगर अच्छे से काम कर रहे हो, अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि एमआर की जॉब में टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया, मैं आपको सारे फील्ड यहाँ पे बताऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई कोई ऐसा पैसे का पेड़ नहीं है कि सिर्फ लगा दिया और बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको जॉब्स की बात करूं तो अब आप गिनते रहिएगा, मैं आपको ऑन हैंड गिनवाती हूँ कि कितनी सारी जॉब्स आप बी फार्मेसी के बाद कर सकते हो। सबसे पहले आप अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में आप रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। पर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। साथ ही साथ आप बीएसएफ फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप सीआईआरएफ फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप
नेवी फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप आर्मी फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप एयरपोर्ट में ऐसा फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, या फिर आप फूड जो होता है आपका फूड इंस्पेक्टर, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी जो बी फार्म वाला कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेडमिक्स में जा सकते हो, एज अ लेक्चरर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है जी, प्रोफेसर काम कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है। साथ ही साथ जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बी फार्म के बाद आप एज अ साइंटिस्ट भी काम कर सकते हो। जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो। वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वैकेंसीज निकलती रहती है गवर्नमेंट की। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में आप एमआर की जॉब कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप अकेडमिक्स में काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, किसी भी मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हो। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, चाहे वो होलसेल हो या फिर वो रिटेल हो। साथ ही साथ आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टार्ट कर सकते हो। इतने सारे काम हैं जो कि आप बी फार्म के बाद कर सकते हो। तो आपको रोजगार तो मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 8,000 वाली सैलरी चाहिए या फिर आपको 1.5 लाख वाली सैलरी चाहिए। तो ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ। तो आपको अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा मजबूत करनी है। स्किल्स कैसे मजबूत होगी, तो अगर मैं बात करूँ बी फार्मेसी के स्टूडेंट की, तो आप हमारे कोर्सेज जो कि बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज हैं वो जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पे डेली टीचर्स आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं। आपकी स्किल्स मजबूत करवाने पे सबसे पहला काम किया जाता है, फोकस किया जाता है। जैसे कि आप ये कोर्सेज मेरे पीछे देख पा रहे हो, न्यू बैच अभी 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का। आप जाके ज्वाइन करें, परफेक्ट क्लासेस होगी। साथ ही साथ हमारे बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 2 घंटे लाइव क्लास हो रही है, 6 बजे से 8 बजे तक। बेफिक्र होकर वो ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको सारा कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम्युनिकेशन पे काम करवाया जाता है, मतलब एवरीथिंग फॉर यू। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ ही मिनिमम प्राइस में ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।